Join students. Today we are going to study lesson 5, our national goals. In previous class we have already discussed what are national goals, achievement of national goals, democracy, or today we will discuss about freedom. You know, India is a democracy country, democratic country, or our national goals are democracy, secularism, national unity, freedom, equality, etc. Or in democratic system, it is the people who play the important role. It is the duty of citizens to elect an ideal government. Every citizen should be aware of his duties, है ना. ये हमारे नागरिक के कर्तव्य है हमें आदर्श सरकार बनाना, और हम सब नागरिक भी जागरूकता है ना हमारी देश की सेवा करने के लिए, देश की काम करने के लिए. और हमारी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी आर द मेन कंपोनेंट ऑफ डेमोक्रेसी. इन प्रीवियस लेक्चर में हमें डिस्कस कर चुके. नेक्स्ट हमें पढ़ेंगे फ्रीडम. द स्टेट बिल्ड्स द एटमॉस्फेयर एंड क्रिएट कंडीशन वेयर पीपल कैन डेवलप देमसेल्व्स. ए पर्सन नीड्स फ्रीडम टू डेवलप हिज पर्सनालिटी. Being citizen of the state, some interpret freedom as an opportunity free from the restriction. But if freedom is accepted this way, it could be anarchy. State, इसका मीनिंग है स्टेट बिल्ड्स एक एटमोसफियर बनाएगा एंड एक ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ पे लोग को अपना आप पे व्यक्तित्व डेवलप कर सकते. जैसे पर्सन नीड्स फ्रीडम, एक व्यक्ति फ्रीडम की ज़रूरत रहता है अपना अपना व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए. बीइंग सिटीजन ऑफ द स्टेट, सम इंटर फ्रीडम, एक स्वतंत्रता इनको चाहिए फ्री फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन से, है ना. बट इफ़ ये फ्रीडम इज एक्सेप्टेड दिस वे, जब हमें इसको इसी तरीके से हम एक्सेप्ट करेंगे तो इट कुड बी अनार्की. जब फ्रीडम हमको नहीं मिलेगा, हमें ये एक अनार्की, एक ये शासन होगा. अनार्की मीन्स जैसे कोई ज़बरदस्ती हमको काम कराता, हमारी स्वतंत्रता छीनता. इन सोसाइटी द मीनिंग ऑफ फ्रीडम डज नॉट मीन फ्री फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन. इन सोसाइटी द मीनिंग ऑफ फ्रीडम डज नॉट मीन फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन. हेंस ट्रू फ्रीडम एक्सेप्ट द प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन एंड इंस्टेड ऑफ इम्प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन. इसका रियल मीनिंग है हमको प्रॉपर रेस्ट्रिक्शन हमें एक्सेप्ट करेंगे, इम्प्रॉपर नहीं है. प्रॉपर मीन्स सिर्फ ठीक, और इम्प्रॉपर मीन्स से जो ठीक नहीं है, गलत है, ये रेस्ट्रिक्शन को हमें छोड़ के इसको करेंगे. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम. इट कैन बी टेकन एज इंडिविजुअल फ्रीडम, सिविक फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड रिलीजियस फ्रीडम. इसको हमें व्यक्तित्व का एक आज़ाद स्वतंत्रता, आज़ादी लेंगे. सिविक फ्रीडम भी, राजनीतिक फ्रीडम, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड सामाजिक, रिलीजियस फ्रीडम, सब कुछ ये सब है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू होल्ड पीसफुल कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, राइट टू फॉर्म यूनियन, फ्रीडम टू ट्रैवल एनीवेयर इन इंडिया, है ना. हमारे भारतीय संविधान में क्लियर बताया गया हर नागरिक को अपना अपना अधिकार है, अपना जो फ्रीडम एक्सप्रेशन, अपना थॉट शेयर करना, राइट टू होल्ड पीसफुल कॉन्फ्रेंस मीटिंग, हमें एक शांतिपूर्ण मीटिंग भी हमें बुला सकते हैं, राइट टू फॉर्म यूनियन, फ्रीडम, एक जो कि ट्रैवल करने के लिए एनीवेयर इन इंडिया, भारत में आपको जो भी जगह शांतिपूर्ण तरीके से अपना स्वतंत्रता हिसाब से जा सकते. फ्रीडम टू लाइफ एंड ऑल्सो फ्रीडम टू ट्रेड, वहीं पे आप चाहो तो रह सकते और आप अपना बिजनेस भी कर सकते. सो मैंने फ्री से. और नेक्स्ट इक्वालिटी. इक्वालिटी मीन समानता. द इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग मेड बी अवेलेबल बाय स्टेट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन इज कॉल्ड इक्वालिटी. समान सुविधा जो देश द्वारा दिया जाता है फॉर ओवर, माने नागरिकों को हर क्षेत्र में विकास के लिए जो सुविधा मिलता है हमको समानता बोलेंगे. एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बिलोंग टू एनी क्लान, कास्ट और कम्युनिटी, जेंडर एंड बर्थ प्लेस इज इक्वल बिफोर लॉ.
भारतीय नागरिक हो, जो भी आप जो भी जात की हो, जो कम्युनिटी में हो, जो जेंडर की मीन्स आप जैसे पुरुष स्त्री जो भी आप बर्थ प्लेस आप जहाँ भी जन्म हो, हमारी लॉ हिसाब से आप समान हो। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, समानता की भी टाइप्स है। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक असमानता। पॉलिटिकल इक्वालिटी, राजनीतिक समानता। इकोनॉमिक, आर्थिक समानता। और इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के प्राधान्य क्या है ना। डिस्क्रिमिनेशन एंड्स वेयर देयर इज इक्वालिटी, जहाँ पे समानता है वहीं पे भेदभाव का ख़त्म होता है। इक्वालिटी इज नेसेसरी, इट्स सेफगार्ड टू फ्रीडम, ये समानता जरूरी है हमारी स्वतंत्रता को बचाने के लिए। इक्वालिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स, ये इम्पोर्टेंट है समानता, क्योंकि हमारी नागरिक के ओवरऑल मैंने हर मैंने क्षेत्र से विकसित करने के लिए समानता दरकार है, जरूरी है। इक्वालिटी इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर फ्री एंड फेयर जस्टिस, समानता भी नेसेसरी है हमको पूरा फ्री फेयर जस्टिस, न्याय के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जस्टिस। जस्टिस द दैट सोशल ऑर्डर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड लॉ एंड ऑर्डर इज मेंटेन इन द सोसाइटी। न्याय एक सुविधा है हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, हमारे लोकतांत्रिक समाज में, जहाँ पे हमारी इंडिविजुअल्स जो हमारी व्यक्तित्व के अधिकार एंड नियम जो प्रोटेक्ट करा जाता है, मैंने बचा जाता है, इसमें सुरक्षा मिलता है। एंड लॉ एंड ऑर्डर, कायदा कानून सोसाइटी में मेंटेन होता है, इसको जस्टिस बोलेंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जस्टिस इज, इसका लक्ष्य क्या है ना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज की मंगल के लिए, भलाई के लिए। द जस्टिस इज सोशल ऑर्डर वेयर म्यूचुअल रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल आर प्रॉपर ऑर्डर एंड इंडिविजुअल राइट्स रिमेन सेफ, इसमें हमारी अधिकार सेफ रहता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इज टेकन ट्रूथ एंड मोरालिटी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है जस्टिस का, सत्य और नैतिकता। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, हमारे संविधान हमको प्रोवाइड्स सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स, हमारे संविधान हमको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और न्याय हमारे नागरिकों को दे रखा। द फ्री एंड फेयर सिस्टम जस्टिस इन इंडिया हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉ टू बी फॉलोड बाय ऑल, ये जो फ्री फेयर मैंने ये जो न्याय है सबको समान भारत में, ये हमारी सबको सारे नागरिकों को फॉलो करने के लिए हेल्प करता। ये जो मिलता हमको मैंने न्याय मिलता है ना। चलो आज ये हमें कहाँ तक जस्टिस पढ़ा लिया, तो नेक्स्ट चैप्टर में हमें नेक्स्ट जो लेक्चर में हमें सेकुलरिज्म, इंटरनल पीस एंड कोऑपरेशन, नॉन अलाइड मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। उम्मीद है आप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। जय हिंद।